वेद शास्त्र और भगवद गीता पढ़े सुने जो कोय, तीन काल संतुष्ट मना बिन गुरु कृपा न होय। सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। आग लगी संसार में चुई चुई गिरत अंगार, संत न आते जगत में जल जाता संसार। सुरति करो मेरे साइया पड़ा हूँ भव जल माए, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाएं। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार गुरु आपको सब संतों के संग, नमस्कार प्रभु आपको सब संतों के संग। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस विशेष अप्रत्याशित आयोजन में सत्संग श्रवण के हेतु यहाँ के भक्तों के आमंत्रण पर पधारे हुए स्थानीय एवं दूर दूर के भक्त सज्जन प्रेमी सत्संगी श्रद्धालु सदगृहस्थ भक्तों देवियों तथा माताओं, मंच पर विराजमान स्नेह सद्भावना विनयशीलता की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की उस परंपरा को वहन करते हुए उसी परंपरा के एक परमप्रिय परम स्नेही संत जिनसे आज 25-30 वर्षों से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है, और वे जिस किसी रूप में मुझे आदर करते हैं और मेरा उनके प्रति बड़ी स्नेह और आदर है, उनकी सज्जनता को विनम्रता को देखता हूँ तो जो संत में होना चाहिए, संत वाचाल नहीं होता, वो तो चुप होता है। बहुत बोलने वाले संत नहीं कहे जाते। आज संतों की परिभाषा जैसे बदल गई है। हंसी आती है। गुरु पूर्णिमा पर एक परंपरा के कोई शिष्य से मुलाकात हुई। वो अपने गुरु जी की तारीफ का फूल बांधने लगा। कहा कि मेरे गुरु जी गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग के लिए भंडारा हुआ था और बहुत लोग आए थे। और मेरे महाराज जब बोलने लगे तो हजारों लोगों के बीच में इतना गूढ़ नहीं आई कि अच्छा मूर्ख से सुनने गुरुजी इतना गूढ़ बोले ना। किसी को बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे लेकिन किसी को एक बात पल्ले नहीं पड़ी। ये तारीफ हुआ करती है। संत सहज होता है, सरल होता है। एक शब्द हंस के बोल देगा, जीवन भर करते बीत जाएगा, तभी तुम निहाल नहीं हो सकोगे। तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा वो। एक उसकी हल्की मुस्कान भी तुम्हारे जीवन को बदल देगी। जीवन में गुरु महाराज जी के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों का भी दर्शन हुआ है इस इलाके में। तो जब मैं आया था सन 80 के साल में, सबसे पहले मैं ब्रह्मचारी था, मैं साधु नहीं बना था। गुरुदेव प्रभु की आज्ञा से धर्म प्रचार के लिए आ गया था किसी बहाने, और इस इलाके के लोगों का प्रेम देखा मैंने।
कि बस पता चल गया कि अमुक यहाँ एक संत आए हुए हैं, और संत के रूप में मुझे दाढ़ी नहीं बढ़ी थी और मैं लाल भी नहीं पहना था। हाँ, सुंदर तो था मैं, 35 साल की अवस्था थी और युवक था बिल्कुल। मैं 5-7 मील चलने में तो फर्राटे से चलता था, पीछे से लोग 20 लोग 30 लोग दौड़ते थे। तो उस समय आया था ये डॉक्टर अनंत चौधरी, सबसे पहले, अभी उस समय शादी हुई थी इनकी, मिले थे। तो हल्ला था कि वे बहुत पढ़े लिखे हैं और विवेकानंद जैसे लगते हैं। मैं देखा रात में 50 लोग, 12 हाट कितनी दूर है, और यहाँ से लाठी लेके लालटेन ले लेके और रात में स्त्री पुरुष सत्संग सुनने चले गए। मैं तो डाकू के इलाके से आता था, मैं शाहबाद और आरा में, जहाँ सूर्यास्त के बाद में कोई रोड पर नहीं दिखाई पड़ता था। इतना लूट होता था। रात में हम लोग आश्रम के छत पर देखते थे, वहाँ धाए धाए फायरिंग हुआ, उस गांव में लूटा गया, उस गांव में लूटा गया, उस गांव में लूटा गया। और यहाँ आया, देखा इतनी रात में स्त्रियां और आदमी सत्संग सुनने के नाम पर मेरे पास पहुंच गए। मैं उनके आग्रह पर यहाँ आया और मुझे परभुज, जिनका नाम लिया, मैं नाम महापुरुषों का नहीं लेना चाहिए, उनका दर्शन बहुत पटना में 70 में किया था सबसे पहले। मोदी साहब के यहाँ सत्र चल रहा था, मैं उस समय विद्यार्थी था, तो प्रभावित तो था ही। मैंने सुना था लेकिन मौका नहीं मिला था। इस इलाके में देखा सत्संग के नाम पर इतने लोग, मैंने कहा कि ये कितने देवता लोग हैं। उस महापुरुष के चरणों की धूली पड़ी हुई है इस इलाके पर, और उसका प्रभाव देखा मैंने। गांव मैं यहाँ बभन गांव में गया था, इनका वार्षिक सत्संग था। मैं 50 सत्संग मंदिर में मैंने प्रवचन किया। उसमें महर्षि संतसेवी जी थे, उम्र में तो थोड़ा बड़े थे लेकिन बड़ा स्नेह देते। कहीं से दीक्षित हो क्या? ये दंडवत प्रणाम की प्रथा सब जगह नहीं है। तो उसने जैसे मेरा नाम लिया, हंसने लगे कि बहुत अच्छे महात्मा हैं, पकड़े रहो, और मैं जानता हूँ उनको। और रो रहा था सवेरे कह के। तो मैं उस इलाके का प्रेम देखा। मैं चौराहे पर बैठता था और रास्ता जाम होने लगता था, गाड़ियां रुक जाती थी। और इस गांव घूमा मैंने, 100 गांवों में घूमा होगा कम से कम। कहाँ बरहरवा और पीर पैंती और तमाम जगहों में। मंदिर में एक बार माताओं के, स्त्रियों के बीच में और एक पंक्ति में ज्यों बैठी थी जैसे कोई बहुला बैठा हुआ, सफेद। वो तो आंख मूंद के बैठी थी, तो उनके चेहरे से ऐसी शांति लग रही थी कि मैं कहा कि धन्य हो माताएं, और तुम्हें इस तरह की प्रेरणा देने वाले महापुरुष धन्य है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत भावुक हो गया। यहाँ के माताओं में ये सत्संस्कार भरा गया है, तो महापुरुषों का क्या कहना है। ये माधवन जी से बड़ा प्रभावित हुआ। माधवन जी ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि मैं रिक्शा से यहाँ से महाराणा से वहाँ जा रहा था, तो गर्मी थी, रोड खराब था। रिक्शेवान को मैंने 2 रुपए में बात तय थी तो मैंने 4 देने लगा। तो कहा बाबू इतना क्यों दे रहे हैं? कहे कि तुम्हें बहुत मेहनत की है इसलिए 2 रुपए ज्यादा लो, चाय पी लेना। कहा मैं चाय पीता हूँ, मैं सत्संगी हूँ। आगे अरे बड़ा ताव के साथ कहा मैं सत्संगी हूँ, मैं चाय पीता हूँ। हाँ, कहाँ का सत्संगी हो? हाँ, मैं मेरी बाबा का उपदेशी हूँ। मैं कादर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं सत्संगी हूँ। मैं माधवन जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि धन्य है महापुरुष हुए। कहता है कि मैं कादर हूँ। कादर पता नहीं हम मुसहर की क्या छोटी जाति के लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं हो तो क्या हुआ, मैं सत्संगी हूँ। मैं पान बीड़ी नहीं खाता, मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। कहा कि चलो मिठाई खा लोगे। और कहे कि मैं आके देर तक सोचता रहा कि वे महापुरुष जो अपने जीवन बदल लेते हैं वे सबको बदल लेते हैं। अंग्रेजी में मैंने कभी एक जगह पढ़ा था कि the entire universe is compelled to follow you, come behind you if you feel one with the whole world। संसार के हर प्राणियों से यदि अपने आप को एक समझते हो कि ये सभी मेरे हैं, मेरे पास सुबह से शाम तक आए,
ये माता लोग और भी और भाई लोग भी, ये मेरे पोता है, ये मेरी पोती है। मैं कहता हूँ मेरा तो बच्चा है, तू भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये सारे ही बच्चे हैं। मेरा तो कोई परिचय है नहीं, मैं साधु हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, या सभी मेरे हैं। हम लोगों को संन्यास दिया गया था जब इतने कमर भर छाती भर पानी में गंगा में 1986 के कुंभ में 270 साधु संन्यास लिए थे। तो उस समय गंगाजल में एक कौपीन पहनाया गया था केवल, और हुई मूंज की डांड में, और इतना चौड़े कपड़े में, और सारा कपड़ा नंगा, जाड़े का समय। और मंच पर से आचार्य लोग आह्वान कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, त्याग त्याग और त्याग और सर्वस्व का त्याग। और बस फटाक से लंगोटी भी ठोक दिया गया और नंगे हो गए 300 साधु नंगे। और उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा करो कि आज से ये फीलिंग अपने मन में लाओगे कि ये कपड़ा शौकीनी का प्रतीक नहीं है, ये आग का प्रतीक है। जिसके सब कुछ जल जाता है वह इसको धारण करने का अधिकारी होता है। और कहो कि सारा संसार मेरा है या संसार में कोई मेरा नहीं है, दोनों एक ही बात है। लगता है निगेटिव दोनों, मेरा कोई नहीं है और मेरे सब कोई हैं, दोनों एक ही बात हुई। और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जलाया गया है इसको पहन के। ये महापुरुष इतने दिन तक गुफा में बैठ के करते क्या है? अपना ममात्मापन है, ममत्व जो है, मैं सारा संसार मैं करता है। तुम्हारे जीव पर मैं कहता हूँ तो सुनता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो मैं किसी और का हो जाएगा, तेरा नहीं रहेगा बेटा। ये मैं मेरा 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 जो है, बकरी कहती है मैं, तो क्या कहने लगा? और बकरी करती है, उसके बच्चे को काट दिया जाता है। तो इतना अशुभ शब्द नहीं कहते, तुम्हारे मैं को भी संसार लूट लेगा, संसार की माया विपरीत कर देगी। इसलिए तुम यही कहो, संत यही सिखाते हैं कि मैं तो उनका हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, मैं सतगुरु का हूँ मैं, और केवल एक वही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। तब तो सन्यासी है तुम। कहते थे मेरे महाराज जी कि एक फकीरी लेख की, एक फकीरी भेख की, और एक फकीरी पीछे मुड़ मुड़ देख की। अब देखो, एक फकीरी भेख कहते हैं भेष को, एक फकीरी हमको भी कह सकते हो भेष की फकीरी है, जो कपड़ा पहन लेते हैं उनको लोग फकीर कहने लगते हैं, उनको महात्मा कहने लगते हैं। लेकिन एक फकीरी लेख की होती है, जो लेख से लिखा के प्रारब्ध में, किस्मत में वो फकीर बन के जन्मे से आया है वो। अब बताओ, 8 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य को अकेले बैठे हैं, माँ कहती है कि अरे क्या सोचता है, इकलौता बेटा, पिता मर गए हैं, विधवा माँ, गरीबी से मारी हुई, एक ही धन को देख के कि बड़ा हो गए तो मेरा सहारा होगा, हाथ जोड़ के कहती है तो क्या सोचते रहता है, बोल ना, तुमको कोई दुख है? कहती कि माँ सन्यास 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 लूंगा। आए मुंह दबा दिया उसने। क्या बोला बेटा? मैं मर जाऊंगी अभी तुम्हारे सामने। कितने तप करने के बाद तुम्हारे बाप के साथ कितनी एकादशियां की थी, तो शंकर का आशीर्वाद मिला था कि धर्म पर संकट है, मैं ही आने वाला हूँ, और तब तो तुमको पाया है, तो सन्यास लेगा, फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, सन्यासी बनूंगा। देखा कि ये छोड़ेगी नहीं। अब बताओ, 8 वर्ष के बच्चे को क्या सूझ गया था? तो लेख के सन्यासी थे वे, उन्हीं को कहा जाता है जो जन्म से ही सन्यासी होते हैं। अब उनको गए नहाने के लिए, माता गई और वहां पर संकल्प से सिद्ध थे वे, तो शिव के अवतार थे। उन्होंने मगर को प्रत्यक्ष कर लिया और मगर ने दांत से उनका मुंह ऐसे पांव पकड़ लिया, लगा घसीटने, माँ माँ माँ, और माँ घसीट रही है, वो भी घसीट रहा है, खून खून निकल आया ऊपर में, और दोनों खैचा खैची चल रही है। माँ की क्या परिस्थिति रही होगी? इकलौता बेटा जिसको खींच रहा है कोई जानवर पानी का। कहते हैं कि माँ माँ, मगर कह रहा है कि तेरी माँ सन्यासी बनने के लिए छोड़ देगी, तो छोड़ूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। ला,
हाँ बच्चा कहा कि बेटा कह दो कुछ और मांग ले मगर देवता। कहा कि ना, कहता है केवल सन्यासी बनने के लिए तुमको छोड़ना बनेगा। कहा कि कह दो मैं छोड़ दूंगी। फट से छोड़ दिया। आके घाव मलहम लगाई, रोती रही। अब यहाँ आई तो कहेगी अब कौन आता है पकड़ने के लिए, मेरे कलेजे के लाल तुमको छोड़ूंगी भला मैं। फिर बदल गई। महीना 6 महीना हो गया, वो इसी तरह सन्यास सन्यास करते रहे। उसके बाद रात में स्वप्न आया, भगवान शिव ने ऐसे त्रिशूल से उनके छाती में उस लड़के के लगाया, गोदी में लेके सोई हुई थी। कहा कि इसको मार दूंगा, नहीं तो छोड़ दे, मेरे काम के लिए आया है। अब उठते ही चिल्लाई रात में कि क्या हो रहा है। 1-2 बार वही स्वप्न आए, तब माँ ने छोड़ दिया। तो उसको कह रहा था मैं एक फकीरी भीख की। भीख के फकीर बहुत हो जाते हैं, लेख का फकीर नहीं होता। और महाराज कहते तीसरा एक फकीरी पीछे मुड़ मुड़ देख की। एक फकीरी है कि आगे यहाँ झंझट हुआ तो पीछे ताकेगा। बेटा को कहेगा कि अभी खेत मत बेचना यार, लगता है कि फकीरी में खटपट है, फिर लौटना पड़ सकता है। तो पीछे मुड़ मुड़ देख की। तो ये महापुरुषों से बड़ी अनोखी चीज सीखने को मिलेगी। बहुत दिन सत्संग सुनाया है यहाँ कि ये महापुरुष तो किसी ने कहा, किसी राजा बड़ा भावुक था, तो उसके गुरु ने कहा कि ये तो किसी तरह से देख लेगा कोई साधु फकीर को तो इसकी मति बदल जाएगी, तो छोड़ देगा। तो उसने कहा उसको, राजा को, कि देखो ये लाल कपड़े पहने हुए जो बाबे होते हैं ना, इनका दिमाग उल्टा होता है, ये सबका दिमाग उलट देते हैं। और बताओ तुम कहते हो कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, हम कहते हैं कि कोई नहीं तेरा, तेरा केवल परमात्मा है ना। उल्टा ये कहते हैं कि ये उल्टा उल्टा बात कह के लोगों की खोपड़ी बदल देते हैं, इसलिए इनका दर्शन भी नहीं करना, न इनकी बात सुनना। राजा ने कहा ठीक है भाई, डोरी पिटा गई कि मेरे राज्य में कोई साधु मत आने देना। बहुत दिन से कोई साधु नहीं आया, हल्ला था साधु की जाएगा तो सजा करवा देगा राजा। उठ एक दिन राजा गया जंगल को शिकार करने के लिए, उसे लगी प्यास। प्यास लगे तो अब वहाँ कौन घर बंगला था, देखा एक कुटिया थी बड़ी फूस की। सोचा कि वहाँ किसी के पास पानी तो उसके पास जरूर होगा, और एकदम बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी में वहाँ पहुँचा तो बाबा के पास देखे कि एक साधु बैठा माला जप रहा है। उसने आंख मूंद लिया, पहले किए तो गड़बड़ हुआ, इतने दिन तक तो इनको देखने के लिए कहा था कि इनकी शक्ल नहीं देखना, अब क्या करूं। सोचा कि चलो आंख तो पड़ गई है, इस पर देख तो लिया हूं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनूंगा। तो बिना बात सुने पानी कैसे मिलेगा। तो उसने कहा कि चलो कान में उंगली डाल लेता हूँ। तो कान में उंगली डाल के और गया नजदीक खड़ा, तो बाबा कहेगी राजन बड़े भले लग रहे हो और गर्मी से आए हो, देखो बैठ जाओ ठंडा हो लो। तो एक कान से निकाल के उसने कहा सुराही की तरफ, पीऊंगा। तो आगे पिलाता हूँ, गर्मी से आए हो बैठो ना, पीऊंगा। अब कान में उंगली डाले कि नहीं इसकी सुनूंगा ना कुछ सुनाऊंगा, लेकिन इशारे में कि पानी पीऊंगा। 3 बार 4 बार कहेगी यार पानी पिलाने को कहते तो है, गर्मी में नुकसान करेगा, बैठ जाओ तुम। कहा कि नहीं बस, पागले पी ले। मूर्ख इस इंसान का कैसा तकव्वुर तेज है, खाक से पैदा हुआ और खाक से परहेज है। अले पी पानी, पानी पिला दिया। अभी चला तो उसके कान में बात चली तो गई पनिया पीने के लिए, तो दोनों हाथ ऐसे करना पड़ा। जो सुना था कि मूर्ख इस इंसान का कैसा तकव्वुर तेज है, और फिर खाके ही से पैदा हुआ है, राजा ही इसलिए जमीन पर नहीं बैठना चाह रहा है। अब देखो अभिमान आदमी को कैसा होता है नीचे बैठने पर, और सद्गुण तो नीचे बैठने पर ही आता है। हम कहते तो मुझे भी नीचे वहां बैठाते तो मैं इतनी ही बात बोलता तुमको, लेकिन तुम्हारी शक्ल मैं नहीं देखता और मेरी तुम नहीं देखते, इसलिए तुम पहले से बिछा के लगाए हुए हो यहाँ पर। लेकिन कोई महाराज जी मेरे कहते थे कि क्या ऊंचे बैठने से क्या हो जाता है, मक्खी तो सिर पर बैठती है, तो क्या वो पूजा करने जोगी है।
है, मक्खी ऊपर बैठती है, लेकिन इतना गंदी चीज तो है वो। इसलिए ऊंचे से हम बड़े नहीं हो जाते, मतलब उससे होता है। उसने कहा कि इस इंसान का ऐसा तकव्वुर तेज है, किसी खाक से पैदा हुआ कल खाक से मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अब गया तो उसके मन में गूंजने लगी बात कि मूर्ख इस इंसान का कैसा तकव्वुर तेज है। कहा कि उस साधु की बात सुन तो लिए हैं, लेकिन वो ठीक ही तो कह रहा है। ये बिस्तर भी खाक, ये लकड़ी भी खाक, खाक मतलब मिट्टी, सबका परिणाम मिट्टी है। ये महल ईंटे, मकान भी ईंटी, ये सब मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये देखने वाले सब एक दिन मिट्टी। तो लगा कि ये क्या हो गया। वहां घर गया तो बिछावन पर बैठा तो कहता है कि ये भी मिट्टी। पत्नी आई, कहा कि ये भी मिट्टी हो जाएगी। पानी आया, कहा कि अभी पिएंगे और नीचे निकल के मिट्टी हो जाएगा। खाना आया, कहा कि ये भी मिट्टी, हटाओ इसको। नीचे जमीन पर बैठा तो कहा कि शरीर भी मिट्टी का और ये भी मिट्टी का, सब मिट्टी मिट्टी मिट्टी। स्त्री कही कि तो पागल हो गया। मंत्री को बुलाया गया, कहा कि क्या बोल रहे हैं। कहा कि सब मिट्टी, तू भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, ये भी मिट्टी। उन्होंने कहा कि कोई साधु मिला था क्या। कहा मिला तो था, भरपूर कोशिश की कि उसको बोलूं कुछ नहीं, लेकिन पानी पीने की लालच से गया और उसने जो एक बात बोली है वो बात बड़ी अच्छी है, सच्ची तो है ये। आगे बस दिमाग उलट दिया एक ही बात में। और फिर अब क्या होना था, वैराग्य हुआ और राजा घर छोड़ के साधु बन गया। तो मतलब ये नहीं कहने का कि तुम छोड़ दो, पकड़ के छोड़ो, छोड़ के पकड़े रहो, सब दुनिया का काम करो, मेरे गुरुदेव कहते थे। लेकिन पकड़े हुए ऊपर से दिखाई पड़ो, भीतर से छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें हिला देगा, भगवान से दूर कर देगा। पानी में जब स्पंदन होगा तो स्पंदन तुम्हारे शकल को बिगाड़ देगा। इसलिए इसी की युक्ति सिखाई ये महापुरुषों ने, इन संतों ने। सारे संत ही हमारे गुरु हैं। तो यहाँ की जागृति देख के मैं इतना खुश था इस इलाके में। मैंने गुरुदेव को जाके कहा कि महाराज एक ऐसा इलाका है, मैं जाता हूँ हर गांव में पीछे लोग लग जाते हैं। तो महाराज जी जानते थे, महापुरुष तो सब एक दूसरे को जानते हैं। रांची में बड़े स्वामी जी महाराज थे, उनको मिले भी थे महाराज जी, और उन्होंने बड़ी इनकी तारीफ भी की थी। तो जानते तो थे ही। मैंने कहा कि उन्हीं का क्षेत्र है महाराज। तो कहे कि तुम गए हो। मैंने कहा मैं 20 बार गया हूँ। तब एक भक्त का आग्रह था, इसलिए कि कर ले प्रोग्राम में भी चलूंगा। तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बीच भी कितना टक्कर सहते हुए यहाँ आए थे आज ही के दिन में। और उस घर में ठहराया गया था, 3 दिन का प्रोग्राम था। इतने लोग आए थे दर्शन के लिए, अभी भी कोई लोग देखे हुए हैं। और सुना रहे थे कि ऊंचा पर छत पर जब चढ़ा दिया गया, इतना प्रसाद चढ़ा था कि 20 टोकरी तो सेव और संतरे चढ़े थे, और ऊपर से दूर से फेंक रहे थे। हाथ से कैसे प्रसाद बांटते, और सब नाच रहे थे हाथ ऊंचा कर करके, और सबको उन्होंने प्रसाद लुटाया था। महापुरुष के वो प्रसाद में बड़ा राज होता है, कभी भी उसका तिरस्कार मत करना। मेरे नंगल महाराज जी का चरण कोई धोया, और बड़ा अभिमानी आदमी था कि हम बड़े आदमी हैं, अभी इनका चरण धो के पीने जाए। तो सबको देखा, बड़े जोगी थे वे, और उनका चरण धो के पीते देखा तो हाथ पर तो मिला, तो लोगों के बीच में क्या करे, था नकलबाज, जरा अकड़ू था, तो लेके ऐसे और पीछे करके ऐसे पीछे किया कि गिर जाए, फेंका जाए, ऐसे करके कोई जाने भी नहीं। लेकिन जो फेंका तो उसके कपड़े में पड़ गया बूंद, और ऐसे लगा चिल्लाने हाय हाय करके, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और कपड़ा खोला गया तो जहाँ जहाँ पानी वो पड़ा था उछाला पड़ गया था, जैसे उबला हुआ पानी। ये तिरस्कार किया था। तो ये महापुरुषों की वाणियों का आदर करना, उनके चरण जहाँ पड़े होते हैं उसका खास महत्व होता है। वे महाप्रभु आए और धीरे धीरे तक संख्या बढ़ती गई, तो ये आश्रम बना। आप इस बीच में बैठे हुए हैं, और इस क्षेत्र से मुझे कम से कम 20 ब्रह्मचारी युवक मिले जो घर छोड़ के आज सन्यासी बन के मेरे साथ ये सब
इसी मुट्ठी के जन्मे हुए हैं ये। और ये मिले जो आज गुरु हर की सन्यासी के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का बड़ा भारी योगदान है। कभी कभी कोई कहता था कि आप महीने भर में हर बार क्यों जाते हैं भागलपुर, हर बार क्यों जाते हैं, वहाँ से क्या मिल जाता है? हमने कहा लोग तो गरीब हैं, मिलने का मतलब पैसा नहीं, मिलने का मतलब प्रेम, मिलने का मतलब त्याग, मिलने का मतलब समर्पण। और उस क्षेत्र से मुझे 20 ब्रह्मचारी युवक साधु मिले हैं जो हमारे आश्रमों को संभाल रहे हैं और अच्छे अच्छे साधक हैं। वे घंटा भर बोल सकते हैं लोगों के बीच में, उनका आचरण, उनका अनुशासन देखने योग्य है। इसलिए इस इलाके का एहसान है। एकाएक खबर गई हमारे निर्मलानंद की, जो यहाँ रहते हैं, बचपन से महाराज जी को शायद छोटे बचपन में मिला होगा वो, और उसी समय से हाथ पकड़ के महाराज जी को कहा था जब वो लगता था 15 वर्ष का नहीं होगा। यहाँ गांव के 2 लड़के थे, एक खूबलाल का भाई था, एक नंदलाल, और छोटे छोटे बच्चे। मैं तो आता ही था इसलिए उनको नाम दिया था, उनसे भजन करवाता था। तो महाराज जी का हाथ पकड़ के कहे, महाराज जी हम साधु बनेंगे, हम साधु बनेंगे। महाराज जी हंसने लगे, ये किसी ने सिखाया है? कहा कि वो अपने आप बोल रहे हैं। और वे दोनों सबसे पहले आए और आज तक भी वे सेवा में लगे हैं। निर्मलानंद नाम है उनका, बाबा जी भी बैठे हुए हैं इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। तो उसका फोन गया, ये गुरु महाराज जी के आने का दिन है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हर साल उनके शुभागमन दिवस के रूप में मनावें। ये महापुरुष यहाँ पधारे थे, इसलिए आप आ जाइए। मैं अस्वस्थ था और परसों दिन में रांची से चल के यहाँ आ गया, और जल्दी में जो भी बच्चों ने व्यवस्था की, कमी बेसी जो कुछ भी हुई हो, कारण कि सबको जानकारी थी कि एक ही प्रोग्राम श्रावण का होता है, तो आज ये प्रोग्राम हुआ। और आप खुश नसीब हैं, आज गुरु महाराज जी का 24 घंटे। कौन तो कह रहा था महादेवन कि महाराज जी को नाम संकीर्तन बड़ा प्यारा था, जहाँ भी जाते थे वहाँ पहले उनको 24 घंटे का कीर्तन जरूर किया जाता था, और हवन के बाद ही प्रवचन करते थे। तो आज यहाँ भी 24 घंटा नाम संकीर्तन हुआ, भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। महाराज जी बिल्कुल सनातन की प्रक्रिया को लेकर इस परंपरा को चलाया उन्होंने, और आज तक के भी उनके सारे आश्रमों में, चूंकि हम परंपरा से सन्यासी होते हैं और सन्यासी शिव होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, तो उन्होंने इसको कायम रखा, अंतिम तक से इसको किया उन्होंने। तो उसी परंपरा के निर्वहन करते हुए आज यहाँ सब कुछ कार्यक्रम किया गया। मैं देर नहीं करूँगा, बड़ा अपना मूल्यवान समय लेकर मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए बाबा जी यहाँ आ गए हैं। तो आप सबों को गुरुमुख धर्म और गुरु सेवा ही हमारी प्रधानता है। मैंने इस आश्रम में भी देखा है, जाके संतसेवी बाबा के पास में 86 में गया था, और बाहर महाराज थे उस समय, और ये जाड़े के दिनों में जमीन पर एक ऐसे चटाई बिछा के पत्रों का जवाब दे रहे थे। वे उस समय संपादक थे और मैं अपने महाराज जी के मैगजीन का संपादक था, परम ज्ञान प्रकाश का। तो मैंने आग्रह किया कि शिष्टाचार बस के साथ नहीं वो खाना खाएंगे, पानी भी नहीं उन्हें पिला सका हूँ। सेवक नहीं कहता कि स्वामी के पहले कुछ ग्रहण करूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हैरान अपने आपको, मुरीद कहा जाता है कि सेवक को मुर्दा कहा जाता है कि वो जिंदा जा रहा है। मैं कई बार कहता हूँ, घड़ा होता है ना कुम्हार के घर का, जो गर्मी में पानी पीते हो उसमें भरा रहता है, ढार के घर भर के लोग पानी पीते हैं, उसके ऊपर एक ढकना होता है। तो ढकना ने एक बार शिकायत की, किसी कवि का भुगती थी और पेपर में मैं पढ़ा था। ढकने ने कहा कि ये 2 तरह से क्यों, मेरा जन्म तुम्हारे साथ ही हुआ है कुम्हार के घर में, और मैं साथ ही यहाँ आई हूँ खरीद के, तुम्हारे साथ ही हूँ, और जो भी आता है तुम्हारे पास में तो उसको ठंडा कर देती, और मैं सूखा का सूखा रहता हूँ। तो घड़े ने जवाब दिया कि जो आता है मेरे से शीतलता लेने, वो सिर झुकाता है, और झुका के आता है तब शीतल हो जाता है, और तू तो मेरे सिर पर बैठे हुए हो जब से जन्मे हो तब से, इसीलिए सूखा के सूखा रहोगे और सब दिन सूखा रहोगे।
जो झुकता नहीं है उसे कुछ ग्रहण नहीं होता है, मिलता नहीं है वो। इसलिए एकदम विनीत होके मिट्टी में मिल जाओ, और फिर महापुरुषों के सामने तो दिखाओ ही नहीं अकड़, बिल्कुल मुर्दे के जैसा गिर जाओ उनके सामने और हाथ जोड़ो, अपने जज्बातों को रोक दो। मेरे गुरुदेव कहते थे, राजा के सामने जाओ तो निगाह को बंद रखो, विद्वान के सामने जाओ तो जबान को बंद रखो, और फकीर महात्मा के सामने जाओ तो मन को कब्जा में रखो, वरना वो सजा हो जाएगी उसका। अंदर से भी यदि हठ धर्मिता करोगे, उसके वचन को काटोगे तो कुदरत तुमको दंड दे देगी। इसलिए एकदम मुर्दे बन जाओ, सोचो ही कुछ नहीं, कान में उनके वचनों को पियो, सीधे अंतस्थल में ग्रहण कर लो, कोई तर्क वितर्क मत करो तुम। तो ये शिष्य भाव होता है। तो मैं कह रहा था कि जिस शिष्य भाव को देखा और उनके लिए अपने मन को ऐसा मारा, तो इतने बड़े वे भी उन्हीं की गद्दी पर महर्षि और परमहंस की उपाधि मिली। अभी जो बैठे हुए हैं विनय की तो मूर्ति हैं। हे भगवान, इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठ के एकदम विनयी हैं। मैं कई बार मिला हूँ, मुझे मिलने एक बार सम्मेलन के बाद में मैं विदाई नहीं ले सका, मेरे पहुंचाने आश्रम चले गए। मैं पिछली बार मिलने गया, देखे डबडबा गए कि मैं अस्वस्थ हूँ और खड़ा होकर आपको नहीं विदा कर पा रहा हूँ। इतने बड़े वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध सब तरह से हैं। तो ये विनय ही महापुरुष का लक्षण होता है। जहाँ विनय नहीं होता, जो वाचाल होते हैं, हठी होते हैं, उद्धत होते हैं, वहाँ साधुता नहीं होती है। और ये विनय शिष्य भाव से होता है, सेवा करने से मिलता है। इसलिए झुको, और यही इस घर की तालीम है, इन संतों ने यही दिया है। आज गुरु महाराज जी के इस पधारने के दिवस पर हम सब सारे सत्संगियों को प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, सेवा की, उपासना की प्रेरणा देता हूँ। जो नाम मंत्र दिया गया है उसका नित्य पूर्वक, नियम पूर्वक अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास करने से तुमको भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बहुत दूर जा चुके हो अपने मंजिल से, इसलिए वहाँ कितना पहुँचोगे, तुम्हारी रफ्तार इतनी कमजोर है। इसलिए ऐसा नहीं कि बस आज दीक्षा मिली, आसन लगाए और आकाश में उड़ने लगे। अभी तो झूठे ही केवल हठपूर्वक बच्चा जैसे करता है वैसे ही बैठो और करो, करते 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 झुटमुट खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, तो होते होते हो ही जाए। इसलिए उस उपासना से, सेवा से, भजन से, अभ्यास से अपने जीवन को अमृत बनाओ। यही सबके लिए आज के इस पावन पर्व पर, स्थिति पर, और हर साल अब इस पावन पर्व को मनाओ। तो चाहे सत्संग और संत दर्शन किसी बहाने हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत जाते हो रिश्तेदारियों में और सब जगह किसी तरह से पकड़ के तो यहाँ बुला लिए गए हो, और मैं देखता हूँ सबका चेहरा। आते वक्त में जैसे ऊंची पर चढ़ता हो पानी ना, तो कितना बांधा तब जाता है। और ऊपर से यदि नीचे की ओर जाना हो तो बिना बांध के बस खोलो नहीं कि नीचे गया। तो तुम बिल्कुल हिसाब लगा के कब चले कि नहीं, तो पूर्णिया से चले और आगे, और फिर पानी की तरफ भागते हुए देखना सवेरे एकदम पहुंच तो जाएंगे। हमने कहा चाय पिला देता हूँ, मैं बैठ के ये कर लेता हूँ, नहीं जाओ चले जाएंगे स्वामी जी, बस। अब ससुराल में जाना हो और कहीं जाना हो तो एक के बदले 3 दिन सत्संग में आए हैं तो आ गए, बहुत यही बड़ी बात होगी। भागने में कितने देर लगेगी। ये सब माइयाँ जो हैं सब बहाने बना के चले जाएंगे, ऐसा नहीं, आधे घंटे तो लगेगा। अरे तो ठहर जाओ तो क्या हो जाएगा, ठहर जाओ, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा सुलाएंगे, अच्छी बात बताएंगे। इसलिए हमारे जैसा आदमी मिलेगा, तुम जिस किसी से मिलते हो उसको 1 बेटा 2 बेटा है, 4 है, और मुझे तो इतने हैं। इसलिए मैं बड़ा आदमी हूँ, इसलिए नहीं बड़ा हूँ, हाँ इतना को, इसलिए कि मैं सबको अपना मानता हूँ, अपना कहता हूँ, और सबकी एकदम शुद्ध रूप से हित की कामना करता हूँ कि सबका मन खिला रहे। तुम उदास मत दिखो, मायूस मत होखो, नानी मरे उनको जो जिनकी कोई नहीं, तुम्हारे ऊपर तो सदगुरु समर्थ का हाथ है। इसलिए गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कमी का होते ही दास,
है, रिद्धि सिद्धि न छोड़े पास है, इसलिए तुम बुलंद रहो, आशीर्वाद लो, संतों के चरणों को माथे पर लगाओ और हंसते रहो। सबके लिए हृदय से शुभकामना। और बाबा जी का आशीर्वाद सुनो, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया और दे दो सर।